चेहरा छुपाने के बजाय वो अपनी नाकामी छुपा रहा है। जनता जान चुकी है कि वजीर अपनी खामी छुपा रहा है। ये लाइन उस वक्त बिल्कुल सटीक बैठती है जब कोई नेता हारने के बाद अपनी हार का ठीकरा किसी और के सिर पर फोड़ता है। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान की सियासत में। बीते दिनों खीवसर विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मिर्धा का बीजेपी की बैठक में कुछ ऐसा ही बयान सामने आया। यह बयान हाल ही में ज्योति मिर्धा ने खीवसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में दिया। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आए हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, तब ज्योति मिर्धा का यह बयान राजस्थान की राजनीति में आग लगा रहा है। सवाल यह है कि आखिर जयचंद कहकर ज्योति मिर्धा किस पर निशाना साध रही हैं? दूसरा सवाल यह है कि आखिर अचानक उनका पीएम मोदी से मिलना और खीवसर में इस तरह से उनका एक्टिव नजर आना क्या उनके चुनाव लड़ने की तरफ कोई इशारा कर रहा है? और तीसरा और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस जयचंद वाले बयान की इनसाइड स्टोरी क्या है? हेलो दोस्तों, मैं हूं आकिल और इनसाइड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। उन लोगों ने आकर के इतना बढ़िया माहौल बनाया, पार्टी को लगी नहीं थी ईमानदारी से काम करने में, उसमें कोई दो राय नहीं है। इतना बढ़िया माहौल बना, लेकिन एक उल्टा प्रचार करने की वजह से सिर्फ कि भाई राज तो कांग्रेस का वापस रिपीट हो रहा है, इस भ्रम में कि साहब रेवत जी तो चुनाव जीत ही नहीं रहे, इस भ्रम में रेवत जी चुनाव हार गए और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और मैं कहती हूँ कि वो 100% चुनाव जीतते अगर अपने में से 1-2 आदमी जयचंद ना बनते। मैं अभी नाम नहीं ले रही, सबको पता है, किसी को लेने की जरूरत नहीं। दरअसल नागौर लोकसभा सीट की चुनाव के दौरान बहुत चर्चा देखने को मिली थी। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन मतदान हुए और नतीजे भी नहीं आए थे। तभी राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने नागौर लोकसभा को बीजेपी के हाथ से निकलने की बात कही। गजेंद्र खीवसर के इस बयान पर पूरे राजस्थान में सियासत देखने को मिली। परसेंटेज कम हो गया मतदान, ये बीजेपी के लिए बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। अपने लोगों ने वोट नहीं डाले। नागौर तो हमारी जारी है। नहीं आ रहे नहीं यार, हमारे वोट नहीं पड़े राजपूत जाके शेखावत को। इसके बाद नतीजे आए और इसमें बीजेपी प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा की हार हुई। बीजेपी में शामिल होने के 6 महीने के अंदर ज्योति मिर्धा की ये दूसरी बड़ी हार थी, जिसके बाद अब उन्होंने अपनी हार का ठीकरा जयचंदों पर फोड़ दिया है। लेकिन क्या पहली बार उन्होंने अपनी हार का ठीकरा इस तरह किसी और के सर फोड़ा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। इससे पहले भी 2019 के लोकसभा चुनाव में जब वो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, तब भी उन्होंने अपनी हार की वजह राहुल गांधी को इंटरनल पॉलिटिक्स बताया था, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन पर आरोप लगे थे कि वो ज्यादातर समय हरियाणा में ही रहती है। दरअसल ज्योति मिर्धा की शादी हरियाणा में हुई है, वो उस वक्त अधिकतर वहीं रहती थी। यही बात मतदाताओं को कचोटती रही थी की ज्योति है, क्योंकि ज्योति मिर्धा नाथुराम मिर्धा की पोती है। जाटलैंड में नाथुराम मिर्धा परिवार का बड़ा असर माना जाता है। कांग्रेस के टिकट पर ज्योति मिर्धा नागौर से 2009 में लोकसभा सांसद भी रही हैं, लेकिन उसके बाद से 2014 और 2019 में वो कांग्रेस के टिकट पर लगातार दोनों चुनाव हारी। इसके बाद वो बीजेपी के टिकट पर 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में लड़ी और उसमें भी उनकी हार हुई। इसके बाद 2024 में बीजेपी ने उन पर एक बार फिर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव में उन पर ही दांव आजमाया, लेकिन इस बार भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जब क्योंकि बहुत कम समय में खीवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो इससे पहले कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा एक बार फिर अपनी किस्मत खीवसर विधानसभा में उपचुनाव पर आजमा सकती है। ज्योति मिर्धा से पहले बीजेपी के ही नेता रहे राजेंद्र राठौड़ भी अपनी हार का ठीकरा जयचंदों पर फोड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि जनता का फैसला स्वीकार्य है, लेकिन हार में बहुत से जयचंदों ने भी अपनी भूमिका निभाई है। राजेंद्र राठौड़ ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को जयचंद यानी कि धोखेबाज या गद्दार करार दिया था। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया था, लेकिन यह साफ था कि वो शुरू से सांसद रहे राहुल कसवा पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद राहुल कसवा ने भी उन पर जमकर निशाना साधा था।
उस वक्त राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि मुंह में राम बगल में छुरी लेकर भी कई लोग सत्ता के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे का नकाब जल्द ही उतरेगा। हालांकि इसके बाद राहुल कसवा की जीत हुई और राहुल कसवा भी लगातार राजेंद्र राठौड़ को जवाब देते हुए दिखाई दिए। खैर, अब आपको बताते हैं कि आखिर राजनीति में गद्दारी करने वालों को जयचंद क्यों कहा जाता है। दरअसल देश के आखिरी हिंदू राजा माने जाने वाले राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान ने जब कन्नौज के राजा की पुत्री संयोगिता से शादी की तो ये बात राजकुमारी संयोगिता के पिता को नागवार गुजरी। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज सिंह चौहान पर आक्रमण किया था तो कन्नौज के राजा ने मोहम्मद गौरी की मदद की और इस तरह मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को बंधक बनाने में कामयाब रहा, जिसके चलते इतिहास में ये बात प्रचलित हो गई कि कैसे जयचंद की वजह से हिंदुस्तान ने अपने आखिरी हिंदू राजा को खो दिया। हालांकि कन्नौज के लोग राजा जयचंद के लिए भी आवाज़ उठाते रहे हैं और इनाम तक रख चुके हैं कि अगर कोई गद्दारी उन्होंने की है तो इसे साबित करे, जिसके बाद अब तक उनकी गद्दारी भी साबित नहीं हो पाई है। खैर, फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही, लेकिन राजस्थान और राजस्थान से जुड़ी हर सियासी खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।